जय गुरु जी एवरीवन, दिस इज एम मोनिका। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने एम मोनिका फैमिली में। आज हम बात करेंगे होली के बारे में। होली केवल रंगों का ही त्योहार नहीं है, इसके साथ साथ एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को अगर आप दूर करना चाहते हैं उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा अवसर है। ये माना जाता है कि होली के आसपास के दिनों को हम होलाष्टक बोलते हैं, जो कि शुरू हो चुका है 27 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक का समय लगभग जो है मैं बोलूंगी कि होलाष्टक के रूप में माना गया है। होलाष्टक जिसमें कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मनाही होती है। क्यों होती है ये मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन दिनों को अच्छा नहीं माना जाता है। इन दिनों में कोई भी नया संस्कार नहीं किया जाता, जैसे कि मुंडन हो गया, नामकरण हो गया, मकान खरीदना हो गया, या फिर गृह प्रवेश हो गया, या फिर अगर आप कुछ भी फिक्स कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों को अशुभ माना जाता है, जला कटा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस टाइम में ही दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को हरि नाम से बचाने के लिए उनके ऊपर कई तरह की यातनाएं की थी। उनको हाथी के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, उनको पहाड़ से धक्का देने की कोशिश की गई, उनको उनकी बुआ होलिका के साथ अग्नि में भी बिठा दिया गया, जिसमें कि विष्णु भगवान जी ने आकर प्रहलाद पुत्र को तो बचा लिया, लेकिन होलिका उसी में दहन हो गई। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बुराई पे अच्छाई की जीत है। और इसके बारे में कुछ और भी मान्यताएं हैं, जैसे कि माना गया है कि शंकर भगवान जब तपस्या में थे तो कामदेव और रतिमा दोनों वहां पर थे, और देव कामदेव जी ने उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, जिससे शंकर भगवान जी ने अपने तीसरी नेत्र को खोलकर उनको भस्म कर दिया। ऐसे में देवी रति ने भगवान शिव की आराधना की, उनका आह्वान किया और उनकी पूजा से प्रसन्न और तपस्या से प्रसन्न होकर एक बार फिर से कामदेव जी को जीवित उन्हें वापस दे दिया। जो वो 8 दिन रति और कामदेव जी के ऊपर बहुत ही मुश्किलें थी, बहुत ही मुश्किल का समय था, वो यही समय था। इसलिए शास्त्रों के हिसाब से भी इन दिनों में कुछ भी करना अनुचित ही माना जाता है, इसीलिए इन दिनों को अशुभ माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि होली मनाने से हमारा शनि और चंद्र दोनों ही ठीक हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई भी दोष है तो आपको होली जरूर मनानी चाहिए। कहीं ना कहीं होली एक मौसम के खत्म होने और दूसरे मौसम की शुरुआत भी है। इस मौसम में ज्यादातर बहुत तेज हवाएं होती हैं और हमारा मन भी उचाट सा रहता है। कफ की प्रॉब्लम भी मैंने ज्यादातर देखी कि लोगों को बहुत पाई जाती है। इस मौसम में एनर्जी नहीं रहती है, आप लेथार्जिक फील करते हैं। होली के संग उस दिन से, जो कि फागुन मास की हम बोलते हैं कि पूर्णिमा को होली दहन रहता है, और चैत्र मास की प्रतिपदा को हम जो है कलर वाला होली खेलते हैं, रंगों से हम अब खेलते हैं और पानी के साथ, गुलाल के साथ फिर से एनर्जी को महसूस करते हुए आने वाले ऋतु का कहीं ना कहीं स्वागत भी करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि होली का शुभ मुहूर्त कब है। फागुन मास की पूर्णिमा 6 मार्च को शाम को 4:17 से शुरू है और 7 मार्च के 6:10 पे वो तिथि खत्म हो जाएगा पूर्णिमा। उसके बाद 6:31 से 8:58 के बीच में हम होली का दहन कर सकते हैं और अगले दिन हम रंगों के साथ होली को मना सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज जिसका कि आप लोग भरपूर फायदा उठा सकते हैं। होली का दहन का अपना एक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि विशेष महत्व है। अगर ऐसे में आपको लगता है कि आपके घर में सुख शांति की बहुत ज्यादा कमी है और आपके घर में एक के बाद नेगेटिविटी दूसरी चले ही आ रही है, तो आपको क्या करना है कि होलिका दहन के वक्त उस पीरियड में जाकर 1 मुट्ठी जौ आपको उस अग्नि में डाल देना है और मन से ये सोचना है कि मेरे घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई है। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके घर में धन की कमी चल रही है या फिर आपकी कोई ऐसी इच्छा जो पूर्ण नहीं हो रही है, उसके लिए आप एक नारियल लें, पान लें और सुपारी लें। इन तीनों चीजों को अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आपको अग्नि में डाल देना है। इसी शुभ मुहूर्त में किए गए इस उपाय से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक महा उपाय, एक अचूक उपाय, जिसको कि बहुत ध्यान से अगर करेंगे तो आपका जो भी मांगी हुई चीज होगी वो जरूर पूर्ण होगी। क्योंकि इस तरह का भी मान्यता है कि हर शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माँ
पीपल के पेड़ में विष्णु भगवान को मिलने के लिए जरूर आती हैं। तो जिनके की भी पास ऐसा कुछ आपदा है, जिनकी दरिद्रता है, जिनके बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल रही है, नीचे 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 जाते चले जा रहे हैं, उनका कोई भी काम नहीं बन रहा है, पैसा आ ही नहीं रहा है, आ रहा है तो रुक ही नहीं रहा है, लेकिन पैसे को रोकने में, पैसे का यूज करने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नीचे 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 होते जा रहे हैं अपनी पूरी मेहनत करने के बाद। अगर आप ये उपाय करते हैं तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ये आपको उपाय करना है कि आप शुक्रवार को या फिर पूर्णिमा वाले दिन आप जाकर पीपल के पेड़ के नीचे 9 सरसों के तेल के दियों को जलाएं, साथ साथ कोई भी मीठी चीज यानी कि बर्फी या फिर बताशे, अगर आप खीर बना सकते हैं तो उसके साथ खीर वहां पर जाकर छोड़कर आए और अपनी कामना को अच्छे से भगवान के साथ शेयर करें, लक्ष्मी माँ के साथ शेयर करें। और यहाँ पर मैं जो एक मंत्र दे रही हूं, इसकी कम से कम एक माला पूरी वहां पर एकाग्र मन करते हुए अगर आप करें तो ये एक महा उपाय है, अचूक उपाय है। आपके साथ धन से रिलेटेड कोई भी परेशानी होगी, महाकाल भगवान की कृपा से जरूर पूरी हो जाएगी। Once again, wishing you a very, very happy Holi to all of you. And please subscribe, share and like my channel. Thank you. Jai Guruji.